Assalamualaikum student and welcome to VDOT English Language course. So student, आज की क्लास में मैं आपको वर्ड की टाइप्स के यूजेस सिखाने वाली हूँ, जो कि हमारा प्रीवियस काम था। आज हम वर्ड की टाइप्स के यूजेस देखेंगे तो वो किस तरह हमारे जुमले में, हमारे सेंटेंसेस में काम करते हैं। हम उन्हें सेंटेंसेस बना कर दिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था वर्ड की डेफिनेशन वाली टाइप्स वाली वीडियोस में कि वर्ड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। फिर मैं आपको वर्ड की टाइप्स की यूजेस की आज डिटेल में बताने वाली हूँ। पिछली क्लास में हमारी वर्ड्स की टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की इस क्लास में आज हम उसके डिटेल में उसके यूजेस देखेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। So student, without a word that is no English, you can imagine an English. वर्ब के बगैर इंग्लिश बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते। वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम वर्ब की टाइप्स के यूजेस सीखेंगे। Okay student, without any delay, let's move over to today's topic, use types of words. सबसे पहले जो टाइप्स होती है हमारी है वो है एक्शन वर्ब। ओके, एक्शन वर्ब्स के भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे फिजिकल एक्शन होता है हमारा। ठीक है, फिजिकल एक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है रन, फिजिकल एक्शन है हमारा। ओके, जंप फिजिकल एक्शन है हमारा। रीड फिजिकल एक्शन है हमारा। ठीक है, राइट राइटिंग ये हमारा फिजिकल एक्शन है। ईट ईटिंग ये हमारा फिजिकल एक्शन है। ड्रिंक ड्रिंकिंग ड्रिंक ये सब हमारा फिजिकल एक्शन है। प्ले ये हमारा फिजिकल एक्शन है। तो ये सब जो एक्शन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फिजिकल एक्शन होता है। ये हमारे एक्शन वर्ब का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन इनका अलग पार्ट होता है। एक्शन वर्ब के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं और आपको बताती हूँ। अभी के लिए ये फिजिकल एक्शन है, ये जो भी हमारे सब है रन, जंप, रीड, राइट, ईट, ड्रिंक, प्ले, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा फिजिकल एक्शन है। ओके, इसको भी हम अपने टेंसेस में, अपने सेंटेंसेस में इसको कन्वर्ट करके हम देखेंगे। आगे मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। इसी तरह से हमारा मेंटल एक्शन होता है। ठीक है, मेंटल एक्शन क्या होता है? मेंटल एक्शन लर्न, रिमेम्बर, यूज, सॉल्व, क्रिएट, डिजाइन, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा मेंटल एक्शन होता है। ये हमारे ये भी हमारा एक्शन वर्ब का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, लेकिन ये इसका एक अलग पार्ट होता है। एक्शन वर्ब्स जो होता है वो इन सबको मिला के हमारा एक्शन वर्ब्स बनता है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। सो अभी आप ये देखिए कि ये हमारा मेंटल एक्शन है। क्या है? लर्न, रिमेम्बर, इमेज, सॉल्व, क्रिएट, डिजाइन और भी बहुत सारी चीज। ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में सेंटेंसेस में डालकर बताऊंगी, सिखाने की कोशिश करूंगी। ओके, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, थर्ड जो होता है कम्युनिकेशन एक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन एक्शन होता है, जैसे कि स्पीक, लिसन, राइट, रीड, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिसाइड, तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारा कम्युनिकेशन एक्शन है। ठीक है, ये हमारे कम्युनिकेशन एक्शन है। ये सब हमारे किसका हिस्सा है? ये सब हमारा एक्शन वर्ब का हिस्सा है। तीनों चारों जो भी हमारे पास ये पार्ट्स होते हैं इसके वर्ड, एक्शन वर्ब्स के, ये सब हमारे साथ एक्शन वर्ब का एक हिस्सा होता है। इन सबको मिला के हमारे पास एक एक्शन वर्ब तैयार होता है। ओके, इसको भी हम अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके देखेंगे, समझेंगे। ओके, इसी तरीके से हमारा
मूवमेंट एक्शन होता है। लास्ट हमारा एक्शन वर्ब्स का जो पार्ट होता है वो होता है मूवमेंट एक्शन। मूवमेंट एक्शन में क्या क्या होता है हमारे पास? गो, कम, लीव, अराइव, ट्रेवल, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा मूवमेंट एक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास रहती हैं, ये गो, कम, लीव, अराइव, ट्रेवल, ये हमारा सब एक्शन वर्ब का हिस्सा होता है। ये सब एक्शन वर्ब में आते हैं, ये हमारा मूवमेंट एक्शन होता है। ठीक है, ये सब गो, कम, लीव, अराइव, ट्रेवल, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा मूवमेंट एक्शन है। और भी बहुत सारे जो है वो मूवमेंट एक्शन होते हैं। ओके, तो ये सब जो है वो जो भी हमारा काम है, जो भी हम अमल कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या है? जो हमारी एक्टिविटी चल रही है उसमें हमारा सब कुछ हमारा जो आ जाता है वो एक्शन वर्ब में आ जाता है। ओके, ये चारों जो पार्ट हैं ये सब एक्शन वर्ब के साथ हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखते हैं इन वर्ड्स को, इनके टेंसेस बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स है वो होते हैं हमारे पास एक्शन वर्ब, और इसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो हमारे पास फर्स्ट है एक्शन वर्ब और उसका फर्स्ट फॉर्म है फिजिकल एक्शन। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, आगे चलते हैं, फिजिकल एक्शन को सेंटेंस में डालकर कन्वर्ट करके देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर फिजिकल एक्शन है। मैं एक खत लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास फिजिकल एक्शन क्या है? हमारे पास राइटिंग जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा फिजिकल एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, अली प्लेस हॉकी। अली प्लेस हॉकी, प्लेस क्या है हमारा? ये हमारा एक्शन वर्ब है, ये हमारा फिजिकल एक्शन है। ठीक है, अली हमारा फिजिकल एक्शन है, अली हॉकी खेलता है। ओके, इसी तरीके से फिजिकल एक्शन की हमारे पास सारे एग्जाम्पल में रिलेट करते हैं। The company will notify you of your interview date। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फिजिकल एक्शन है। इंटरव्यू हमारा फिजिकल एक्शन है। कंपनी आपको आपके इंटरव्यू की तारीख के बारे में मुताला करेगी। ये जो होता है हमने दिया, इंटरव्यू देंगे, या फिर जो है वो आपको डेट जो है वो नोटिफाई करने वाले हैं। तो ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा क्या है? ये हमारा फिजिकल एक्शन है। इसके अलावा हम नीचे देखते हैं, और है हमारे पास वी चैट फॉर हॉर्स ऑन दी मैसेजिंग ऐप। अब इसमें फिजिकल एक्शन जो हमारा चल रहा है वो क्या है? हमारा चैट। ये जो है हमारा क्या है? हमारा फिजिकल एक्शन चल रहा है। इसके उर्दू में लिंक हम देखते हैं, हमने मैसेजिंग ऐप पर घंटों बातचीत की। ठीक है, ये सब हमारा जो चल रहा है स्टूडेंट, ये हमारा सारा फिजिकल एक्शन चल रहा है। ओके, एक्शन वर्ब का पार्ट है, ये हमारा फिजिकल एक्शन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, आई रीड स्टोरी बुक। आई रीड स्टोरी बुक, मैंने कहानी की किताब पढ़ी। तो इसमें हमारा फिजिकल एक्शन क्या है? इसमें हमारा फिजिकल एक्शन जो है वो है हमारा रीड। रीड हमारा फिजिकल एक्शन है। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो है ये वाले यूजेस ये सिर्फ
और सिर्फ जो है वो हमारे फिजिकल एक्शन है। ये हमारा एक्शन वर्ब कंप्लीट नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी पार्ट्स के साथ। उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एक्शन वर्ब के, उन सब के साथ में आप कंप्लीट एक्शन वर्ब के यूजेस किस तरह हम कर सकते हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट आगे सिखाने वाली हूँ। ये जो था सिर्फ ये हमारा फिजिकल एक्शन है, राइटिंग, प्ले, ये हमारा इंटरव्यू, चैट, और ये हमारी रीड, ये हमारा क्या है सब, ये जो है वो हमारे फिजिकल एक्शन है। ओनली फिजिकल एक्शन है, एक्शन वर्ब अभी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ फिजिकल एक्शन है, लेकिन ये एक्शन वर्ब का हिस्सा जरूर है। नेक्स्ट में हमारे पास वो है मेंटल एक्शन। एक्शन वर्ब का ये एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये भी हमारा जो है वो एक्शन वर्ब होता है। स्टूडेंट हमारे पास जो है वो आज के टाइम में इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम, so why do we need English? It is very important for us. So इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में हर एक पर्सन के लिए। हम कुछ भी करते हैं, हम कोई जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ हमें इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत है। हम मैसेजेस पढ़ते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इंग्लिश है। और अगर इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो हमें वर्ड्स आना चाहिए। अगर हमें टेंसेस बनाने हैं, हमें सेंटेंसेस अपने बनाने हैं, किसी के साथ हमें कम्युनिकेशन, और हमें जो है वो कन्वर्सेशन जो है हमें अपनी करनी है, बातचीत करनी है किसी के साथ, तो हमें क्या ज़रूरी है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है, इंग्लिश में बोल चाल आना ज़रूरी है। तो उसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वर्ब। वर्ब को हमें समझना, उसकी टाइप्स को समझना और उसके यूजेस पता होना, उसके यूजेस आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना हम इंग्लिश को, अपने टेंसेस को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको हम ठीक तरीके से नहीं बना सकते। सो इसलिए मैं आज आपको ये कंप्लीट डिटेल में इसके जो यूजेस हैं, वर्ड्स की टाइप्स के यूजेस जो हैं, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आज समझा रही हूँ, ताकि आपको इसके यूजेस पता हो और आप इसको अपने टेंसेस में इजीली यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट होती है हमारे पास वो है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो हम देखते हैं ही थिंकिंग डीपली। ही थिंकिंग डीपली, वो गहराई से सोच रहा है, मेंटल एक्शन है। मेंटल एक्शन हमारा इसमें क्या है, हमारी टेंस में थिंकिंग। थिंकिंग हमारा क्या है, सोच, सोचना, सोचे, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा मेंटल एक्शन है। ओके, थिंकिंग हमारा मेंटल एक्शन है। इसी तरीके से सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, हीरा गेस्ड द राइट नंबर। हीरा गेस्ड द राइट नंबर, हीरा ने सही नंबर का अंदाजा लगाया। ओके, अब इसमें हमारा मेंटल एक्शन कौन सा है, हमारा मेंटल एक्शन कौन सा है, इसमें हमारा मेंटल एक्शन है गेस्ट, अंदाजा, ये हमारा क्या है, मेंटल एक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमारी एग्जाम्पल है आई नो द आंसर। ठीक है, उससे कोई सवाल उसके सामने, कोई क्वेश्चन उसके सामने आया है, जैसे हम पेपर्स देते हैं, सामने हमारे पास कोई सवाल लिखा है और हम जो है वो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने माइंड में कि मुझे इसका सवाल, इसका जवाब आता है, तो ये जो है पर्सन वो जो है वो अपने माइंड में सोच रहा है कि मुझे इसका जवाब आता है। आई नो द आंसर, थिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, आई नो द आंसर, सोच रहा है, थिंक कर रहा है, तो ये क्या है उसका, ये उसका हमारे पास मेंटल एक्शन है। ओके, ये हमारे पास मेंटल एक्शन है, क्योंकि वो सोच रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है अपने माइंड से, मुझे जवाब मालूम है। ठीक है, इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है मुझे जवाब मालूम है।
फोर्थ जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है शी सॉल्व द क्वेश्चन। शी सॉल्व द क्वेश्चन, वो सवाल हल करती है। ठीक है, अब इसमें इस टेंस में उसका मेंटल एक्शन क्या है, करती है सवाल हल, इसका मेंटल एक्शन है हमारे पास सॉल्व। ठीक है, वो सॉल्व कर रही है, कैसे कर रही है, अपने दिमाग से कर रही है, किसी से पूछ नहीं रही है, वो अपने दिमाग से सॉल्व कर रही है। तो ये सॉल्व जो है वो उसका मेंटल एक्शन है। ओके, इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास, लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मेंटल एक्शन की, वी क्रिएट अ पेंटिंग। वी क्रिएट अ पेंटिंग, वो एक पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग बनाता है। तो इसमें इस टेंस में, इस सेंटेंस में हमारा मेंटल एक्शन कौन सा है, इस सेंटेंस में हमारा मेंटल एक्शन है क्रिएट। क्रिएट बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेंटल एक्शन है। ओके, सो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास, ये हमारा मेंटल एक्शन है सारे। क्या, थिंक, गेस्ट, थिंक, सॉल्व, क्रिएट। ठीक है, बनाता है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंटल एक्शन है, ये हमारे एक्शन वर्ब का हिस्सा है। ओके, एक्शन वर्ब अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमारा अभी दो पार्ट्स इसके, और अगर हम बताएंगे उसके टेंसेस में हम सीखेंगे कि वो किस तरह हम यूज कर सकते हैं उसके जो वर्ब्स होते हैं। ओके, तो उसके बाद वो हमारा एक्शन वर्ब कंप्लीट होगा, ये हमारा सिर्फ मेंटल एक्शन है। ओके ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास एक्शन वर्ब का, वो है कम्युनिकेशन एक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्शन की एग्जाम्पल्स है हमारे पास, हम उसे देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा, इस सेंटेंस में हमारा कम्युनिकेशन एक्शन कौन सा है, इस सेंटेंस में हमारा कम्युनिकेशन एक्शन है डिस्कसिंग। ठीक है, डिस्कसिंग जो है हमारा वो कम्युनिकेशन एक्शन है बहस। ओके, वो ये प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे हैं। डिस्कसिंग हमारा एक्शन है, कम्युनिकेशन एक्शन है, सॉरी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक टू मी स्टेप बाय स्टेप। ओके, you can explain the topic to me step by step। क्या आप मुझे मरहलावार मौजू की वजाहत कर सकते हैं, सवालिया है। ठीक है, क्या आप मुझे मरहलावार मौजू की वजाहत कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन जो है इसमें हमारे पास, इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास कम्युनिकेशन एक्शन कौन सा है, एक्सप्लेन हमारा कम्युनिकेशन एक्शन है। ठीक है, वजाहत, ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन एक्शन। ओके, थर्ड है एग्जाम्पल है हमारे पास कम्युनिकेशन एक्शन की, से हम रीड करते हैं। वी डिप्लॉयड अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सिंपली ओवर पोर्टफोलियो। हमने एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया जिसने हमारे वर्क फ्लो को आसान बना दे। ओके, अब इस हमारे सेंटेंस में हमारा कम्युनिकेशन एक्शन कौन सा है, ठीक, वो है हमारा डिफाइड। हमारा क्या है, हमारा कम्युनिकेशन एक्शन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है कम्युनिकेशन एक्शन की, वो है वी बिल्ड अ न्यू वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। और बिल्ड जो था वो हमारा क्या है, वो हमारा कम्युनिकेशन एक्शन है।
ठीक है, हमने एक नई वेबसाइट फर्स्ट बनाई है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ हमारे पास एग्जाम्पल है, आई अचीव्ड माई गोल दी प्रोजेक्ट। मैंने अपना मकसद प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या है, हमारा कम्युनिकेशन एक्शन हमारा कौन सा है, अचीव जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा कम्युनिकेशन एक्शन। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं कम्युनिकेशन एक्शन के, जैसे प्लान, डिसाइड, लीड और अचीव, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे कम्युनिकेशन एक्शन है, जो कि मैंने आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके सिखाने की कोशिश की कि ये हम लोग किस तरह अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो होते हैं वो एक्शन वर्ब का हिस्सा होते हैं। ओके, इन सबको मिलाकर हमारा एक्शन वर्ब कंप्लीट होता है। लास्ट जो हमारे पास पार्ट है एक्शन वर्ब का, इसके हमारे पास लास्ट पार्ट है मूवमेंट एक्शन। ओके, मूवमेंट एक्शन इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, फिर हमारा एक्शन वर्ब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखते हैं। शी इज ट्रेवलिंग टू यूके। शी इज ट्रेवलिंग टू यूके, वो ब्रिटानिया का सफर कर रही है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो है मूवमेंट एक्शन कौन सा है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हमारा क्या है, मूवमेंट एक्शन है। ट्रैवलिंग मूवमेंट एक्शन। शी इज ट्रैवलिंग टू यूके, वो ब्रिटानिया का सफर कर रही है। सफर मूवमेंट एक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। जा रहे हैं, अब हमारा मूवमेंट एक्शन क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, वो है हमारा गोइंग। गोइंग हमारा क्या है, मूवमेंट एक्शन है, जा रहे हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, शी विल कम ऑन दी पार्टी। शी विल कम ऑन दी पार्टी, वो पार्टी में आएगी। ठीक है, अब इस टेंस में हमारे पास मूवमेंट एक्शन क्या है, इस टेंस में हमारे पास मूवमेंट एक्शन है आएगी, कम। कम हमारा मूवमेंट एक्शन है। ठीक है, इस तरीके से 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। ही इज ट्रेवलिंग टू यूरोप। ही इज ट्रेवलिंग टू यूरोप, वो यूरोप का सफर कर रहा है। अब इस टाइम पे हमारे पास जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा अभी, शी इज ट्रेवलिंग टू यूके। अब इस टेस्ट टेंस में हमारे पास मूवमेंट एक्शन हमारा क्या है, मूवमेंट एक्शन है हमारे पास ट्रेवलिंग, सफर। इसी तरीके से सिर्फ एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लास्ट पार्ट की मूवमेंट एक्शन की। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो देखते हैं, व्हेन विल अराइव एट द एयरपोर्ट। सवालिया है, व्हेन विल अराइव एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर कब पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसमें इस टेंस में, इस सेंटेंस में हमारे पास मूवमेंट एक्शन कौन सा है, मूवमेंट एक्शन है हमारे पास अराइव। अराइव हमारा क्या है, हमारा मूवमेंट एक्शन है, पहुंचेंगे। ठीक है, व्हेन विल अराइव एट द एयरपोर्ट, ये हमारा अराइव हमारा मूवमेंट एक्शन है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वर्ड होते हैं, ट्रैवलिंग, गोइंग, कम, ट्रैवलिंग, अराइव, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट एक्शन है हमारे। ठीक है, ये हमारे एक्शन वर्ब का हिस्सा है, इसलिए हमारे एक्शन वर्ब का जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मेन एक्शन वर्ब। ओके, ये जो सब थे
ये हमारे पास जो थे हमारे फिजिकल एक्शन, हमारे कम्युनिकेशन, हमारा मूवमेंट एक्शन, ये सब जो थे वो हमारे पास क्या थे, ये हमारे एक्शन वर्ब का एक हिस्सा थे। ठीक है, ये हमारा एक्शन वर्ब स्टार्ट है। ओके, एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन यानी हमारा कोई भी काम, अमल, एक्टिविटी, ये सब हमारा एक्शन होता है, हमारा एक्शन वर्ब होता है। ओके, एक्शन वर्ब की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, उसे हम देखते हैं, रीड करते हैं। ओके, वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक्शन वर्ब क्या है? इसमें हमारे पास एक्शन वर्ब, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, रिमेंबर, इसमें हमारे पास एक्शन वर्ब है हमारा क्रिएट। ही क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। हमारा क्रिएटेड जो है ये हमारा एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है एक्शन वर्ब की, वो है उमर प्लेस स्पोर्ट डेली। उमर रोजाना खेलता है। ठीक है, अब हमारे पास उसका एक्शन वर्ब क्या है उमर का? वो है प्लेस। प्लेस हमारा क्या है? उमर का एक्शन है, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है वी आर एक्सप्लोर्ड दी न्यू सिटी। ठीक है, हम नए शहर की तलाश में हैं। एक्सप्लोर्ड हमारे पास क्या है? वो हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, एक्सप्लोर्ड हमारे पास एक्शन वर्ब है। वी आर एक्सप्लोर्ड दी न्यू सिटी, हम नए शहर की तलाश में हैं। फिर हमारे पास एक्शन वर्ब की फोर्थ एग्जाम्पल है ही इट्स हेल्दी फूड। ही इट्स हेल्दी फूड, वो जो है वो हेल्दी खाना खाता है। तो हमारे पास ईट क्या है? वो है हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, वो हेल्दी खाना खाता है, ये उसका एक्शन वर्ब है। ईट क्या है? एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास शी डिजाइनिंग अ न्यू ड्रेस। ठीक है, शी डिजाइनिंग अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया लिबास तैयार किया। ठीक है, उसने एक नया लिबास तैयार किया। तो शी डिजाइनिंग अ न्यू ड्रेस, उसका जो एक्शन वर्ब है इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? इसका एक्शन वर्ब है हमारे पास डिजाइन। शी डिजाइनिंग अ न्यू ड्रेस, डिजाइन हमारे पास उसका एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से सिक्स है हमारे पास एग्जाम्पल विस्मा गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, विस्मा रोजाना स्कूल जाती है। ठीक है, इसमें उसका एक्शन वर्ब क्या है विस्मा का? इसमें उसका एक्शन वर्ब है हमारे पास इस सेंटेंस में गोज। ठीक है, जाती है। इसी तरीके से सेवन हमारे पास एग्जाम्पल है वी आर कुकिंग डिनर टुगेदर। वी आर कुकिंग डिनर टुगेदर। ठीक है, हम एक साथ खाना बना रहे हैं। वी आर कुकिंग डिनर टुगेदर, हम एक साथ रात का खाना बना रहे हैं। तो इसमें उनका एक्शन वर्ब क्या है? इसमें उनका एक्शन वर्ब है कुकिंग। क्या कर रहे हैं वो? कुकिंग कर रहे हैं, पका रहे हैं। ठीक है, ये उनका एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से एक देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है दे आर मेकिंग अ नॉइज। दे आर मेकिंग अ नॉइज, शोर मचा रहे हैं। तो इसमें उनका एक्शन वर्ब क्या है? इसमें उनका एक्शन वर्ब है
क्या है उनके पास? दे आर मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग, ये उनका एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास 9th है एग्जाम्पल, शी परफॉर्म्ड अ कॉन्सर्ट फॉर द ऑडियंस। ठीक है, उसने लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट किया, उसने लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट तैयार किया या किया। ठीक है, अब इसमें उसका एक्शन वर्ब क्या है? उसका एक्शन वर्ब है परफॉर्म इट। शी परफॉर्म्ड अ कॉन्सर्ट फॉर द ऑडियंस, उसने एक कॉन्सर्ट तैयार किया लोगों के लिए। ठीक है, या किया, परफॉर्म किया। इसी तरीके से he is laughing at a joker, he is laughing at a joker। अब इस सेंटेंस में उसका एक्शन वर्ब क्या है? उसका एक्शन वर्ब है लाफिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो होते हैं हमारे पास क्रिएटेड, प्लेस, एक्सप्लोइट, डिजाइनेड, गोस, कुकिंग, मेकिंग, परफॉर्मेड, लाफिंग, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास एक्शन वर्ब हैं। ठीक है, ये उनके काम है, ये उनके अमल है। हमारे सेंटेंसेस में जो भी हमारे पास ये पर्सन है, ये सब उनके अमल है, उनके काम है, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये है एक्शन वर्ब के ये। आज की हमारी सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये मीनिंग वर्ब के साथ होता है। फिर आता है हेल्पिंग टू शो टाइम, जो टाइम को बताने के लिए, इस सेंटेंस में वो इम्कान को बताने के लिए, ठीक है, टेंस बनाने के लिए जो हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर जो सेंटेंसेस है जो हम देखते हैं वो समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ओके, फर्स्ट है हमारे पास he can speak for languages, he can speak for languages, वो 4 ज़बानें बोल सकता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इस सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है कैन। ओके, he can speak for languages, वो 4 ज़बानें बोल सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आई वुड हेल्प इफ आई कुड, मैं कर सकता हूँ तो मैं मदद जरूर करूँगी। आई वुड हेल्प इफ आई कुड। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा? सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वुड। ठीक है, आई वुड हेल्प इफ आई कुड। ठीक है, थर्ड है हमारे पास आई विल अटेंड द क्लास टुमारो। ठीक है, आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास में जाऊंगा। और इसमें इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल। ओके, आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास में जाऊंगी। ठीक है, फोर है हमारे पास, बोल देते हैं दे कुड नॉट अटेंड द क्लास, दे कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास में नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है कुड। ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो क्लास में नहीं जा सकती। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास वी शैल मीट एट 7 PM। ठीक है, हम 7 बजे मिलेंगे। अब वी शैल मीट एट 7 PM, इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब वो है शैल। ठीक है,
मिलेंगे, शैल। इसी तरह से हमारे पास सिट है, इट नाइट रेन टुमारो, नाइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब इसमें इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या शुरू है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वो है हमारा माइट। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इट माइट रेन टुमारो। इसी तरीके से हमारे पास सेवेंथ है, लेंटर, यू शुड ट्राई दिस डिश, ठीक है, यू शुड ट्राई दिस डिश, आपको ये डिश आजमानी चाहिए। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या शो हो रहा है हमारे पास, वो है शुड। शुड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे, ठीक है। हमारे पास इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारा कौन सा है, इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज, ठीक है। ओके, 9 है हमारे पास एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ मूवी, आई हैव सीन अ मूवी। अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सीन है, कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, ओके। इसी तरीके से 10 है लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की, वो है दैट इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, गोइंग हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास वर्ड होते हैं कैन, कुड, विल, कुड, शैल, माइट, शुड, वॉज, हैज, विल, ये सारे जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसकी हमें नीड होती है अपने सेंटेंस में, अपने टेंस में, हेल्पिंग वर्ब की, जिसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। तो ये जो सारे होते हैं हमारे साथ, ये हमारे आउटर वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारी टाइप भी होती है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा जो वर्ड होते हैं, जो वर्ब होता है ये वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी हमने यहाँ सारे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास वर्ब होते हैं ये होते हैं लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। इसकी जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास उसे हम रीड करते हैं। फर्स्ट, शी विल क्रिएट अ चैनल, शी विल क्रिएट अ चैनल, वो एक चैनल बनाएगी। अब इस सेंटेंस में हमारा लेक्सिकल वर्ब कौन सा है, लेक्सिकल वर्ब जैसे कि मैंने बताया कि वो मेन वर्ब होता है, तो शी विल क्रिएट अ चैनल, क्रिएट बनाएगी, क्रिएट हमारे पास लेक्सिकल वर्ब में मेन वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास, आई विल रन टू दी रूम, आई विल रन टू दी रूम, वो रूम में भाग रहा, ठीक है, रन कर रहे, तो ये इसमें हमारे पास उसका लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब क्या है, इसमें हमारे पास उसका लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब है जो कि वो कर रहा है रन, ठीक है। आई विल रन टू दी रूम, ठीक है, ओके। थर्ड है हमारे पास, शी विल टीच दी क्लास, शी विल टीच दी क्लास, वो क्लास को पढ़ाएगी। अब इसमें हमारे पास उसका लेक्सिकल वर्ब कौन सा है, पढ़ाएगी, शी विल टीच दी क्लास, क्या करेगी वो, टीच करेगी, ये हमारा लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब है उसका, ओके। फोर है हमारे पास,
दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल खेलेंगे। तो हमारे पास उनका लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब जो हमारे पास सेंटेंस में यूज हो रहा है वो क्या है? प्ले। प्ले से मैंने हमारा लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, फिफ्थ है हमारे पास ही विल पेंट दी वॉल, ही विल पेंट दी वॉल, वो दीवार को पेंट करेगा, ठीक है, विल है तो करेगा। इसमें हमारा लेक्सिकल वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब कौन सा है? पेंट, वो पेंट करेगा, तो पेंट हमारा मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। इसी तरीके से हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल है, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगा। अब इसमें हमारे पास उसका लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब जो वो करेगा या कर रही है जो भी, क्या है हमारे पास? वो है राइट। तो राइट हमारा उसका मेन वर्ब है, ठीक है, वो एक खत लिखेगा। इसी तरीके से हमारे पास सेवेंथ है, शी विल कुक डिनर, शी विल कुक डिनर, वो रात का खाना पकाएगी, ठीक है। अब इसमें उसका मेन वर्ब क्या है? शी विल कुक डिनर, तो इसमें उसका मेन वर्ब है कुक, ठीक है, वो रात का खाना बनाएगी। इस तरीके से 8 है हमारे पास, रोहान इज गोइंग टू स्कूल, रोहान स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास उसका मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारे पास गोइंग, गोइंग हमारा मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से 9th है हमारे पास, शी विल कम होम फॉर लंच, शी विल कम होम फॉर लंच। अब इसमें उनका मेन वर्ब कौन सा है? तो उनका मेन वर्ब है कम, शी विल कम होम फॉर लंच। इस तरीके से 10 है हमारे पास, लास्ट हमारी लेक्सिकल वर्ब की हमारे पास एग्जाम्पल है, यूजेस हैं, वो है हुसैन हैज ईटेन ऑल द ग्रेप्स। अब इसमें उसका लेक्सिकल वर्ब, उसका मेन वर्ब क्या है? उसका लेक्सिकल वर्ब है ईटन, तो उसने सारे जो एप्पल है वो खा लिए। हुसैन हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, ऑल द एप्पल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो वर्ड है हमारे पास, ये क्रिएट, रन, टीच, प्ले, पेंट, राइट, कुक, गोइंग, कम, ईटिंग, तो ये सारे जो वर्ड हैं हमारे पास, ये उन सब के जो भी पर्सन हमारे पास टेंसेस में ये है, शी, दे, ही, आई, शी, रोहान, वह जो भी है हमारे पास, ये सब जो है वो उनके मेन वर्ब है, ये उनके लेक्सिकल वर्ब है, जो उनके मेन वर्बन का काम चल रहा है, क्रिएट, रन, टीच, प्ले, ये सब उनका मेन वर्ब है, तो ये हमारे पास लेक्सिकल वर्ब होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे लेक्सिकल वर्ब के यूजेस। आज के हमारे पास 4 टाइप्स है, उसके यूजेस हम देखते हैं। 4 टाइप है हमारे पास डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि जो हमें किसी अमल को शो करते हैं, किसी इम्कान को शो करते हैं, किसी सनसनी को शो करते हैं, और सेंटेंस में, टाइम्स में, या फिर किसी स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। इसके जो यूजेस है हमारे पास वो हम देखते हैं। He will be improve her public speaking skill, उसने आवाम के बोलने की महारत को बेहतर वो बनाएगा, ठीक है। अब इसमें इस सेंटेंस में he will be improve her public speaking skills, इसमें हमारे पास हमारा डायनामिक वर्ब कौन सा है? इसमें हमारे पास हमारा डायनामिक वर्ब है improve, ठीक है, improve करेगा, ये हमारा, ये उसका डायनामिक वर्ब है, ठीक है, उसका ऑनर है। इसी तरह हमारे पास
जैसे हमारे पास सेकंड है, द कंपनी विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है, कंपनी एक नई इमारत तामीर करेगी। और इसमें हमारे पास डायनामिक वर्ब कौन सा है? द कंपनी विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग। इसमें हमारे पास डायनामिक वर्ब है तामीर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमारा डायनामिक वर्ब है क्योंकि तामीर करेगी। जैसे हमारे पास थर्ड है, हमारे पास यूजेस डायनामिक वर्ब का थर्ड यूज है हमारे पास, ही विल रिसीव दी प्रपोजल बिफोर सबमिटिंग। ठीक है, वो प्रपोजल पेश करने से पहले इस पर नजरसानी करेंगे। ठीक है, करेंगे। तो इसमें हमारा डायनामिक वर्ब कौन सा है? He will receive the proposal before submitting। उसमें इसमें जो है उसका ऑनर क्या है? रिसीव। रिसीव हमारा क्या है? डायनामिक वर्ब है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास है फोर में हमारे पास, दे प्लांट विल ग्रो इन दी गार्डन। दे प्लांट विल ग्रो इन दी गार्डन, पौधे बाग में उगेगा। ठीक है, पौधा जो है वो बाग में उगेगा। तो इसमें हमारा इस सेंटेंस में हमारा डायनामिक वर्ब कौन सा है? दे प्लांट विल ग्रो इन दी गार्डन। ग्रो जो है हमारा वो डायनामिक वर्ब है, उगेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास, वी विल एक्सप्लोर द न्यू प्लांट। वी विल एक्सप्लोर द न्यू प्लांट, हम नए प्लांट की तलाश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्लोर जो है हमारा इस सेंटेंस में, ये हमारा डायनामिक वर्ब है। ठीक है, तरीके से सिक्स है, दी सोलर प्लांट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर प्लांट जो है वो बिजली पैदा करेगा। ठीक, अब इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास डायनामिक वर्ब हमारा कौन सा है? दी सोलर प्लांट विल बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट हमारा क्या है? डायनामिक वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेवन है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगा या गाता है। तो इसमें हमारे पास डायनामिक वर्ब हमारा क्या है? उसका मेन वर्ब, उसका जो अमल है वो क्या है हमारे पास? सिंगिंग। सिंगिंग हमारा डायनामिक वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से एट है हमारे पास, शी थ्रो अ बुक इन दी क्लास। ये जो है उसका डायनामिक वर्ब हमारे पास क्या है? थ्रो, फेंकना। उसने एक किताब फेंकी उसमें क्लास में, तो इसमें उसका जो है वो डायनामिक वर्ब क्या है? उसका अमल क्या है? थ्रो। थ्रो हमारे पास डायनामिक वर्ब है। ठीक, इसी तरीके से नाइन्थ है हमारे पास, अली प्लेड फुटबॉल। तो उसमें हमारे पास अली जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। इसमें हमारा डायनामिक वर्ब क्या है? उसका अमल क्या है? प्लेड। ठीक है, खेलता है, खेल रहा है। प्लेड हमारे पास इसका अमल है, डायनामिक वर्ब है। इसी तरीके से ये जो सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास, improve, कंस्ट्रक्ट, रिसीव, ग्रो, एक्सप्लोर, प्लांट, सिंगिंग, थ्रो, तो ये सारे जो वर्ड हैं हमारे पास, ये इनके क्या है? डायनामिक वर्ब है, इनके अमल है। तो ये सब हमारे डायनामिक वर्ब में आते हैं। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे पास डायनामिक वर्ब के यूजेस। ओके, मूविंग ऑन स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब। स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जिसको हम किसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अपने जुमले में, अपने सेंटेंसेस में किसी हालत को बयान करने के लिए यूज करते हैं स्टेटिव वर्ड्स को। सो स्टूडेंट, बेसिकली स्टेटिव वर्ब जो होते हैं ना, ये स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। ये कोई काम वाले जो है वो हमारे पास स्टेटिव वर्ब
वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हमारे पास किसी काम वाले वर्ड में ये शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास पूछे थे डायनामिक वर्ड्स, ये हमारे क्या थे, अनल थे। इसी तरह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे, लेक्सिकल वर्ब थे, ऑक्सिलरी वर्ब थे, एक्शन वर्ब थे। तो ये जो होते हैं ना, ये नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक है। ओके, इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये इसके देखते हैं यहाँ से। The books belongs to her story. The books belongs to her story. किताब उसकी कहानी से ताल्लुक रखती है, ठीक है। The book belongs to her story. अब इसमें हमारा स्टेटिव वर्ब क्या है, belongs हमारा ताल्लुक, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब, ओके। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास द टीम कॉन्सेप्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक। टीम 6 अरकान पर मुश्तमिल है, 6 मेंबर्स पर वो मुश्तमिल है। तो इसमें हमारा स्टेटिव वर्ब कौन सा है, द टीम कॉन्सेप्ट ऑफ 6 मेंबर, मुश्तमिल है, कॉन्स्टेंट हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ओके। इसी तरीके से हमारा थर्ड है द बॉक्स कॉन्स्टेंट चॉकलेट्स केक, ठीक है। द बॉक्स कॉन्स्टेंट चॉकलेट्स केक, ठीक है। इस बॉक्स में चॉकलेट केक शामिल है। तो इसमें हमारा सेम ऊपर जो हमारे पास सेकंड थी, ठीक है, 6 मेंबर्स मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है द बॉक्स कॉन्स्टेंट चॉकलेट्स केक, बॉक्स में चॉकलेट केक शामिल है। तरह हमारा ये जो है कॉन्स्टेंट शामिल, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से फोर है हमारे पास आई डिपेंड ऑन माई मॉम फॉर सपोर्ट, आई डिपेंड ऑन माई मॉम फॉर सपोर्ट, ठीक है। मैं अपनी माँ पर निसार करती हूँ सपोर्ट के लिए, मैं सपोर्ट के लिए अपनी माँ पर इंसार करती हूँ। तो इसमें हमारा स्टेटिव वर्ब कौन सा है, आई डिपेंड ऑन माई मॉम फॉर सपोर्ट, डिपेंड हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है दे ड्रेस फिट हेयर परफेक्टली, दे ड्रेस फिट हेयर परफेक्टली, लिबास उसके बिल्कुल फिट बैठा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब उसका क्या है, हमारे पास उसका स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब है ड्रेस, The dress fit here perfectly, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 6 है he know the answer, he know the answer, वो जवाब जानता है। अब इसमें हमारे पास उसका स्टेटिव वर्ब कौन सा है, he know the answer, नो हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 7 है हमारे पास she has a car, she has a car, इसके पास एक कार है, इसके पास एक गाड़ी है, कार है। तो इसमें हमारे पास स्टेटिव वर्ब, उसका स्टेट वर्ब क्या है, she has a car, has हमारे पास उसका स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से 8 है हमारे पास he seems a nice man, इसे इंसान नाइस मैन, वो एक अच्छा आदमी लगता है। तो इसमें हमारे पास स्टेटिव वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब है हमारे पास सेम्स, हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास 9 है आई एम एट होम, आई एम एट होम, ठीक है। अब इस हमारे पास स्टेट वर्ब क्या है, उसका स्टेटिव वर्ब एट, घर पहुंचे, ये हमारे पास उसका स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास 10 है शी
resemble her sister. She resembles her sister. वो अपनी सिस्टर से मिलती है, वो अपनी सिस्टर से मुशाबहत रखती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टेटिव वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब क्या है, रिसेंबल्स हमारे पास उसका स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास है हुमा बिलोंग्स टू आवर नेबल फैमिली। हुमा बिलोंग्स टू आवर नेबल फैमिली, वो ताल्लुक रखती है एक नोबल फैमिली से। ठीक है, हुमा बिलोंग्स आवर नोबल फैमिली। तो इसमें हमारे पास जैसे फर्स्ट में था हमारे पास एग्जाम्पल है बिलोंग्स हमारा स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, इसको स्टूडेंट ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास बिलोंग्स, contribute, depend, dress, know, has, seems, at, resembles और belongs। तो ये सारी जो वर्ड्स होते हैं ये क्या है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये हमारे पास नॉन एक्शन है। रिसेंबल वो मुशाबहत रखती है। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, वो मिलती है सिर्फ। तो ये जो हमारे पास वर्ड होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेट वर्ब होते हैं। ठीक है, जो है हमारे पास था वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ड्स होते हैं, ये जो है वो दिए गए सब्जेक्ट में एक जुमले में या जो है इनके हालत को बयान करते हैं। फाइनाइट वर्ब किसी जुमले में हालत को बयान करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे वर्ब जो होते हैं जो सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं इनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं जब सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो रहा हो या उसका पर्सन चेंज हो रहा हो, तो वो जो होता है ये फाइनाइट वर्ब ये अपनी फॉर्म को भी चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब होता है। चलो इसके एग्जाम्पल जो है हमारे पास यूजेस के हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आई विल गो टू दी पार्टी टू नाइट। ठीक है, आई विल गो टू दी पार्टी टू नाइट, मैं पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो टू दी पार्टी टू नाइट। अब इसमें हमारे पास फाइनाइट वर्ब है विल गो। विल गो हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास शी इज स्टडिंग हैज एग्जाम। स्टडिंग हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ओके, थर्ड है हमारे पास ही हैड राइटन द रिपोर्ट बिफोर लंच। ठीक है, इसने दोपहर के खाने से पहले रिपोर्ट लिखी थी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसका फाइनाइट वर्ब कौन सा, ही हैड राइटन द रिपोर्ट बिफोर लंच। राइटन इसका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से फोर है हमारे पास शी रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वो हर सुबह दौड़ती है। ठीक, तो इसमें हमारे पास उसका फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है रन्स। ठीक है, वो हर रोज सुबह दौड़ती है। ठीक, इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास आई राइट लेटर्स टू माई सिस्टर। ठीक है, मैं अपनी बहन को खत लिखता हूँ। लिखता हूँ तो क्या है हमारे पास फाइनाइट वर्ब राइट। राइट हमारे पास उसका फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास सिक्स है शी हैज ईटन ब्रेकफास्ट। शी हैज ईटन ब्रेकफास्ट, वो पहले ही नाश्ता कर चुकी है। ठीक, अब इसमें हमारे पास फाइनाइट वर्ब कौन सा है, फाइनाइट वर्ब है हमारे पास हैज ईटन, वो पहले ही नाश्ता कर चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेवेंथ है शी डज अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, शी डज अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, वो खुराक की है। ठीक है, खुराक को समझती है। तो हमारे पास डज अंडरस्टैंड जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, समझती है
डस अंडरस्टैंड हमारा फाइनाइट वर्ब है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एट शी इंजॉयज, ठीक है, शी इंजॉयज है हमारे पास, वो मजा लेती है। तो इसमें हमारे पास फाइनाइट वर्ब कौन सा है, वो मजा लेती है, फाइनाइट वर्ब है हमारा इंजॉयज, ठीक है, इंजॉयज मजा लेती है। इसी तरह हमारे पास 9 है, ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, प्लेइंग। तो उसमें हमारे पास उसका फाइनाइट वर्ब कौन सा है, प्लेइंग हमारे पास उसका फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से 10 है हमारे पास, फाइनाइट वर्ब की लास्ट हमारे पास यूज है, इसकी एग्जाम्पल है 10 उवैद प्लेस हॉकी, ठीक है, उवैद प्लेस हॉकी, उवैद हॉकी खेलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेस है, हमारे पास क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक। फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास ही शी इट होता तो हमारे पास उसकी जो फॉर्म चेंज हो जाती, उसमें एस आ जाता, एस या ई एस का वो उसमें इजाफा हो जाता, ठीक है। और अगर यू होता, इट होता, तो ये सब एस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ वो वर्ड सेम का सेम रहता, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। अब इसमें ही शी इट है, अगर होता तो हमारे पास फॉर्म चेंज होती, जैसे हमारे पास यहाँ शी है, फॉर्म चेंज हो गई, ठीक है। उवैद है, प्लेस हो गया, ही है, ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, प्लेइंग फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। I will go studying, writing, runs, write, has eating, does understand, enjoys, planning, plays। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, हमारे पास फाइनाइट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, जब इनका नंबर चेंज हो रहा, क्वेश्चन चेंज हो रहा, सब्जेक्ट में चेंजेस आ रही है, तो ये अपनी फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास वो फाइनाइट वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 7 जो हमारी टाइप है वो है नॉन फाइनाइट वर्ड। और नॉन फाइनाइट वर्ड जो होते हैं, जैसे हमें फाइनाइट पढ़े, वो चेंज हो जाते हैं, पर्सन अगर उनका चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ड जो होते हैं ना, वो उसके उलट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं चेंज नहीं होते हैं, अगर सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो रहा हो, उसका नंबर चेंज हो रहा हो, तो इसकी फॉर्म पर कोई असर नहीं करता है, वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। कई टाइम तो ये जो है ना वो खुद हमारे पास क्या, हमारे पास सब्जेक्ट बनकर आ रहे होते हैं, ठीक है। इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो हमारे पास चेंज नहीं होते हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ड होता है, जो कि चेंज बिल्कुल नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट में कोई भी चेंज आ रहा हो तो ये हमारे पास चेंज नहीं होते हैं, इसकी फॉर्म्स वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, इसकी एग्जाम्पल वो हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू रन 10 मिनट है, 10 मिनट चलना चाहता हूँ, चलूँगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ड कौन सा है हमारे पास, आई वॉन्ट टू रन 10 मिनट, वॉन्ट जो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है, आई लव रनिंग इन दी गार्डन, मुझे गार्डन में चलना भागना पसंद है, ठीक है। तो इसमें इस सेंटेंस में हमारा नॉन फाइनाइट वर्ड कौन सा है, क्योंकि चेंज नहीं होता है, आई लव रनिंग इन दी गार्डन, रनिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ड है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, मैं रात तक पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट। अब इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ड कौन सा है, अब नॉन फाइनाइट वर्ड है हैव बीन, हमारा नॉन फाइनाइट वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, द लेटर हैज बीन राइटिंग,
ठीक है। खत लिख चुका हूँ, राइटिंग। तो इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास इसमें कौन सा है? राइटन। ठीक है, खत लिख चुका हूँ। ठीक है, दे लेटर हैज बीन राइटिंग, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑल दी क्लास। ठीक है, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑल द क्लास, मैं क्लास में बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ। ओके, तो इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? हैविंग अ ग्रेट टाइम। ओके, ये हमारे पास ग्रेट टाइम गुजार रहा हूँ, अच्छा टाइम, तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरीके से हमारे पास सिक्स है आई एम बीइंग इंटरव्यूड फॉर अ जॉब। ठीक है, मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, तो ये इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा कौन सा है? इसमें आई एम बीइंग। ठीक है, बीइंग हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास सेवन है अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, अब इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले। ठीक है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसी तरह एट है हमारे पास आई हैव अ ब्रोकन बैट। ठीक है, आई हैव अ ब्रोकन बैट। अब अगर यहाँ हमारे पास पर्सन में कोई चेंज पूरा होता तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं पड़ा होता। अगर यहाँ हैव है, हैड वगैरह कुछ भी हम लगाते हैं, हैज हैड कुछ भी लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन बैट है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नाइन्थ है वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, अच्छी आदत है। ओके, और इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? ओके, ओके, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से लास्ट है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब की यूज एग्जाम्पल। 10 है हमारे पास प्लेइंग फुटबॉल इज हैज ओनली जॉब। प्लेइंग फुटबॉल इज हैज ओनली जॉब, उसके ये जो है वो फुटबॉल जो है वो उसकी ओनली जॉब है। अब इसमें हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है प्लेइंग। मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट की चेंजेस से नॉन फाइनाइट वर्ब पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट में कुछ चेंज हुआ होता तो फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इसलिए ये थी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब की कुछ एग्जाम्पल, कुछ यूजेस। ठीक है, ये जो हमारे पास है वांट, रनिंग, हैज बीन, राइटन, ग्रेट, बीन, डे, ब्रोकन, वॉकिंग और रेनी। तो ये सब जो है हमारे पास वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारे पास। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। ठीक है, भले से फिर हमारे पास पर्सन चेंज हो रहा हो, ये वही जो होंगे वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, उनकी फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइम था, उसको देखते हैं। ये थे हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब के यूजेस। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब जो हम करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, जो हम करते हैं कि डी और ईडी लगा कर जो फॉर्म्स हमारी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट पार्टिसिपल सिंपल फॉर्म में और पार्टिसिपल फॉर्म में, फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जो हम डी और ईडी लगा देते हैं, हमारी फॉर्म लास्ट में जब हम डी और ईडी लगाते हैं हमारी फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। तो वो जो होते हैं वर्ब वो हमारे पास होते हैं रेगुलर वर्ब। ओके,
डी या ईडी लगा दें तो वो फॉर्म कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। ओके, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यूजेस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आई वॉकड टू ऑफिस। ठीक है, और वॉकड टू ऑफिस में या वो ऑफिस चला गया। ठीक है, वॉकड हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने बताया डी या ई लगाकर फॉर्म जो बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास होती है रेगुलर वर्ब होती है। ईडी लगा दिया, वॉक था वॉकेड हो गया, तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है। आई वॉक टू ऑफिस। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास शी रोट अ बुक। ठीक है, उसने एक किताब लिखी। ठीक है, शी रोट अ बुक। तो हमारे पास इसमें रेगुलर वर्ब क्या है, हमारे पास रोट हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक, इसी थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब है हमारा प्लेड, ईडी प्लेड, तो हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फोर है, हमारे पास फोर एग्जाम्पल है हमारे पास ही पेंटेड द रूम। ठीक है, उसने पेंट किया रूम को। तो ये जो है इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या है, पेंटेड, हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास फिफ्थ है दे ईट ब्रेकफास्ट। दे ईट ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता किया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब कौन सा है, रेगुलर वर्ब है ईट, ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से सिक्स है हमारे पास शी लर्न्ड अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, उसने एक नई जबान सीखी। ठीक है, लर्न जो है हमारे पास क्या है, हमारा रेगुलर वर्ब है। लर्न लर्निंग, उसने एक नई जबान सीखी। ठीक है, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। सो स्टूडेंट, ये जो वर्ब होते हैं हमारे पास, इसमें हमने देखे यहाँ हमने वर्ब में ईडी वर्ब था, वर्ब हो गया रोड, ईडी प्लेट, कैंडिड, एट, लर्नेड। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं जिसमें ईडी या ई डी या ई लगा हुआ हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रेगुलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको डिटेल में मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में। रेगुलर वर्ड्स की टाइप्स की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, वर्ड की टाइप्स की वीडियो में ऑल मैंने आपको ये सारी टाइप्स डिटेल में समझाया है। अब मैं इसकी यूजेस आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप जाके किसी वीडियो से वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये थे रेगुलर वर्ब, जिसमें हम ईडी लगाते हैं तो वो वर्ड हमारे रेगुलर वर्ब कंप्लीट हो जाता है। जो हम वर्ब होते हैं हमारे पास ईडी लगे होते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इरेगुलर वर्ब, 9 हमारी टाइप है। ओके, वर्ब होते हैं क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो मुख्तलिफ तरीके से बनती है, तो वो हमारे पास इरेगुलर वर्ब होता है। डी या ईडी लगा कर नहीं बनती, मुख्तलिफ तरीके से बनती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इरेगुलर वर्ब होता है। डी या ईडी लगा के जो फॉर्म बनती है वो हमारे रेगुलर होते हैं, और इरेगुलर होते हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो मुख्तलिफ तरीके से बनी होती है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ही वैंट टू गोन दी होम। ही वैंट टू गो दी होम, वो घर चला गया। ठीक है, घर चला गया। अब इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब कौन सा है, इरेगुलर वर्ब वो है हमारे पास वेंट। ठीक है, वो घर चला गया। वेंट हमारे पास क्या है, इरेगुलर वर्ब है।
सेकंड है हमारे पास शी टेक अ बुक, ठीक है। शी टेक अ बुक, वो एक किताब लेती है। तो इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब हमारा कौन सा है? सेंटेंस में हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है टेक, लेती है। ओके, इस तरीके से हमारे पास थर्ड है ही वॉज अ स्टूडेंट। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेंटेंस में इर्रेगुलर वर्ब कौन सा है? तो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है वॉज, ठीक है। अब फोर है हमारे पास दे डिड देयर होमवर्क, ठीक है। दे डिड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है। और इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास दे डिड देयर होमवर्क, इसमें हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब कौन सा है? इर्रेगुलर वर्ब है हमारे पास डिड, ठीक है। ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास है फिफ्थ है शी साइड गुड बाय, ठीक है। उसने अलविदा की, तो वो अलविदा कर चुकी थी। तो ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास सेंटेंस में हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है हमारे पास शी साइड, ठीक है। ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास सिक्स है ही मेड अ केक, ठीक है। ही मेड अ केक, केक बनाया है। तो इसमें हमारे पास उसका इर्रेगुलर वर्ब कौन सा है? इसमें हमारे पास उसका इर्रेगुलर वर्ब है मेड, होता है ना मेड, इसमें हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है इर्रेगुलर वर्ब की। सेवेंथ ये देखते हैं हमारे पास शी नो दी आंसर, शी नो दी आंसर, वो आंसर जानती है, को पता है। तो इसमें हमारे पास उसका इर्रेगुलर वर्ब क्या है? सेंटेंस में हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है नो, ठीक है, जानती है। शी नो दी आंसर, ओके। सो स्टूडेंट ये जो वर्ड होता है हमारे पास ये सब want, take, was, did, decide, need, know, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्म से बनते हैं। इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो होती है, थर्ड फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चेंज होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट फॉर्म से बनते हैं, डी या ईडी लगा कर नहीं बनते, ठीक है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ये हमें क्या शो करते हैं अपने जुमले में, सेंटेंसेस में? ये हमें काबिलियत शो करते हैं, ये हमें इजाज़त शो करते हैं, ये हमें जिम्मेदारियाँ शो करते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में या जुमले में। ओके, तो ये जो होते हैं हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ओके, फर्स्ट है इसकी एग्जाम्पल हमारे पास, हम रीड करते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, मैं अंग्रेजी रवानी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मॉडल वर्ब क्या है? उसका ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मैंने आपको पिछली उसमें सिखाया, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। हमारे सेंटेंस में हमें हेल्पिंग को हम शो कर रहे होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसमें हमारे पास उसका मॉडल वर्ब, उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो बनता है वो क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन हमारे पास उसका मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास आई कुड स्विम, ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, या मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, आई कुड स्विम। तो इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे पास मॉडल वर्ब हमारा कौन सा है? हमारे पास मॉडल वर्ब है कुड, हमारा मॉडल वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। ओके, थर्ड है हमारे पास यू मे गो टू द पार्क इफ यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है, अगर आप अपना होमवर्क को खत्म करते हैं तो आप पार्क में जा सकते हैं,
ओके, अब इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हमारा मॉडल वर्ब क्या है? यू मे गो टू द पार्क इफ यू फिनिश योर होमवर्क। इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होते हैं वो हमारा है मे। ठीक है, यू मे। ओके, 4 है हमारे पास इट माइट रेन टुमारो। इट माइट रेन टुमारो, ये कल बारिश हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारा मॉडल वर्ब हमारे पास कौन सा है? मॉडल वर्ब है हमारे पास माइट। ठीक है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है। ठीक है, इट माइट रेन टुमारो, माइट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब है, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, 5th है हमारे पास आई शैल अटेंड द स्पीच। आई शैल अटेंड द स्पीच, मैं तकरीर में जाऊंगा। ठीक है, अटेंड करूंगा। तो हमारे पास इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है हमारे पास? आई शैल अटेंड द स्पीच। शैल हमारे पास हमारा मॉडल वर्ब है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से 6 है हमारे पास यू शुड ट्राई दिस शॉप। ठीक है, आपको इस शॉप की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे पास हमारा मॉडल वर्ब कौन सा है? मॉडल वर्ब है हमारे पास शुड। हमारे पास हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से 7 है हमारे पास यू मस्ट ट्राई दिस स्पीच। यू मस्ट ट्राई दिस स्पीच, आपको इस स्पीच की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर शुड था हमारे पास मॉडल वर्ब। इसी तरीके से 7 है यू मस्ट ट्राई दिस स्पीच। अब इसमें सेंटेंस में हमारा मॉडल वर्ब कौन सा है? मॉडल वर्ब है हमारे पास मस्ट। ठीक है, मस्ट, आपको इस स्पीच की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जैसे हमारे पास 8 है, इसके यूजेस आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल ग्रेजुएट करूंगा, मैं करूंगी। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में आई विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास मॉडल वर्ब कौन सा है? इसमें हमारे पास मॉडल वर्ब है विल। विल हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 9th है एग्जाम्पल आई वुड वॉक टू पार्टी। आई वुड वॉक टू पार्टी, मैं पार्टी में चलूंगा, मैं चलूंगी। तो इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास टेंस में मॉडल वर्ब हमारा कौन सा है? सेंटेंस में मॉडल वर्ब है वुड, हमारा मॉडल वर्ब है। आई वुड वॉक टू पार्टी, में पार्टी में चलूंगी। इसी तरीके से 10 है हमारे पास कैन आई गो टू नाउ। कैन आई गो टू नाउ, अब इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास हमारा मॉडल वर्ब कौन सा है? मॉडल वर्ब है हमारे पास कैन। ठीक है, मैं सकता हूँ। ठीक है, जा सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास 11 है आई शुड गो होम। आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हमारे पास मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब है हमारे पास शुड। शुड हमारा मॉडल वर्ब है। तो स्टूडेंट, ये जो वर्ड होते हैं, जो वर्ब होते हैं हमारे पास मॉडल वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने ये पीछे पढ़े। ठीक है, सेकंड टाइप में जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े, ऑक्सिलरी वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी वो होते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये हमें हमारी सारी सेंटेंस में हमें क्या शो कर रहा है कि हमें सब हेल्पिंग वर्ड है हमारे, ये हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिसकी वर्ड की हमें नीड है, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं, ये हमें वो वर्ड प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो ये जो वर्ड होता है हमारे पास कैन, कुड, नाइट, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, कुड, कैन, शुड। तो ये जो सारे वर्ड होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, ये सब क्या होता है? ये हमारे पास मॉडल वर्ड होते हैं।
ओके स्टूडेंट, आज की जो हमारी लास्ट टाइप है उसके जो यूजेस है हमारे पास, वो है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो कई वर्ड पर मुश्तमिल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कई वर्ड पर बने हुए वो वर्ड्स होते हैं। एक मेन वर्ड और उसके साथ एक प्रेपोजिशन हो, या पार्टिकल हो, या एडवर्ब हो। तो वो क्या होता है, वो मेन वर्ब के साथ जो है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, फ्रेजल वर्ब को बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है ना फ्रेजल वर्ब, वो मीनिंग को ही चेंज कर देता है। जो उसकी मीनिंग होती है पहले, ये उसको चेंज कर देते हैं और ये एक नई मीनिंग बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, ओके, इसकी जो हमारे पास प्राइस की एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसे रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, आई नीड टू गेट ऑन दी बस। मुझे बस में सवार होने की जरूरत है। आई नीड टू गेट ऑन दी बस। अब इसमें, इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा है? वो है हमारे पास गेट ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है क्योंकि मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, या प्रेपोजिशन, पार्टिकल या एडवर्ब वगैरह। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, मेहरबानी करके लाइट्स को बंद कर दें, रोशनी को बंद कर दें। तो ये जो है हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे फ्रेजल वर्ब हमारे पास कौन सा है? फ्रेजल वर्ब है हमारे पास टर्न ऑफ। ओके, टर्न ऑफ। ठीक है, बंद कर दे। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है, कैन यू पिक अप द फोन। ठीक है, कैन यू पिक अप द फोन, आप फोन उठा सकते हैं। तो इसमें, इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा है? फ्रेजल वर्ब है हमारे पास पिक अप। ठीक है, पिक अप, उठाना। इसी तरीके से हमारे पास फोर है, पुट अवे योर टॉय। पुट अवे योर टॉय में टॉय को उठाओ, रखो साइड। तो ये जो है हमारे पास पुट अवे क्या है हमारे पास, ये है फ्रेजल वर्ब। पुट अवे हमारे पास फ्रेजल वर्ब। तरीके से हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल फ्रेजल वर्ब का, द प्लेन टेक ऑफ एंड हॉल अ गो। ठीक है, प्लेन जो है वो कुछ घंटों में टेक ऑफ हुआ। ठीक है, तो हमारे पास टेक ऑफ क्या है, टेक ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है, वी शुड गेट टुगेदर फॉर डिनर। वी शुड गेट टुगेदर फॉर डिनर। ठीक है, हमें रात के खाने के लिए मिलकर बैठना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास वी शुड गेट टुगेदर फॉर डिनर। तो अब इसमें हमारे पास फ्रेजल वर्ब क्या है, टुगेदर। गेट टुगेदर जो है हमारे पास, वो हमारा फ्रेजल वर्ब है। इस तरीके से हमारे पास सेवेंथ, ब्रिंग अप योर कंसर्न्स एट द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में अपने खदशात का इजहार करें। ब्रिंग अप योर कंसर्न एट द मीटिंग। तो इसमें हमारे पास, इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा है? फ्रेजल वर्ब हमारे पास ब्रिंग अप। ठीक है, ये हमारे पास का फ्रेजल वर्ब है। इसी तरीके से एट है हमारे पास, लुक ओवर द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखेंगे। तो इसमें हमारे पास, इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेजल वर्ब हमारा कौन सा है? लुक ओवर। ठीक है, लुक ओवर हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। इसी तरीके से हमारे पास नाइन है, शी टेक ओवर द प्रोजेक्ट। शी टेक ओवर द प्रोजेक्ट।
उसने प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेजल वर्ब कौन सा है हमारे पास? फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर। ठीक है, उसने ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया है। इसने इस प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट हमारे पास फ्रेजल वर्ब के, ये गेट ऑन, टर्न ऑफ, पिक अप, अवे, टेक ऑफ, टुगेदर, ब्रिंग अप, लुक ओवर, टेक ओवर, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं हमारे पास ये हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये इनके साथ एक प्रीपोजिशन अगर ज्वाइन होती है, इनके साथ ये सब प्रीपोजिशन अगर ज्वाइन होती है, एडवर्ब ज्वाइन हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हमारे पास बन जाते हैं। पहले इसकी एक मीनिंग थी गेट की, के साथ ऑन लग गया, गेट ऑन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास पहले एक वर्ड की एक मीनिंग होती है हमारे पास, फिर इसके साथ जो दूसरा वर्ड ज्वाइन होकर ये एक वर्ड बन रहा है हमारे पास, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, टेक ऑफ, टुगेदर, ठीक है, लुक ओवर, ब्रिंग अप, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब होता है। ये थे हमारे ऑल टाइप यूजेज ऑफ वर्ब। आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे, आप इसकी यूजेस की वर्ड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, उसकी जो टाइप्स होते हैं, उसके जो वर्ड होते हैं उनको हम किस तरह से अपने टेंसेस में, अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो होता है ना, बेसिकली वर्ब जो होता है वो हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, वर्ब जो होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बगैर हम किसी टेंसेस को, किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हिस्सा, इसलिए जो ये वर्ड्स होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ग्रामर होती है ये हमारे टेंसेस को कंप्लीट करती है। ठीक है, इसके बगैर ये कंप्लीट करना नामुमकिन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वर्ब होते हैं ये क्या होता है कि हमारे पास एक्टिविटी होती है, हमारा काम होता है, हमारा अमल होता है, हमारा फंक्शन होता है, ये सब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, काम होता है, फेल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास किंग होता है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब के यूजेस पता होना, उसको वर्ब को समझ आना, उसके यूजेस का कहाँ यूज होंगे उसका पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इसके साथ। तो इसके लिए तो इसको आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपने पिछली वीडियो अगर वॉच की है तो उसमें मैंने आपको सारी टाइप्स बताई हैं वर्ब की, ऑल टाइप्स मैंने आपको डिटेल में बताई है, लेकिन मैंने उसके यूजेस आपको नहीं बताए थे। ये यूजेस मैंने आपको एग्जाम्पल लगाए थे सिर्फ, और आज मैंने उसकी डिटेल में एक वीडियो बनाई है। तो स्टूडेंट ये वीडियो जो थी ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है, और इसे और लोगों को भी शेयर करें, इससे उनकी भी बहुत हेल्प होगी अगर वो लोग सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप आई के बटन पर क्लिक करके स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियो है, इंट्रो वीडियो है, वो जाकर आप वॉच करें। उससे आपको पता चलेगा कि मैं आपको इस कोर्स में आगे और क्या क्या सिखाने वाली हूँ, कितना मैं आपको डिटेल में पिछले सिखा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो से, इंट्रो वीडियो से आज तक की वीडियो से आके वॉच करें। उसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन की टाइप्स, उसके यूजेस, मैंने आपको वर्ब की ऑल टाइप्स, उसके यूजेस, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताएं, और आज की ये वीडियो डिटेल वर्ड्स के यूजेस की वीडियो है। तो ये सारी वीडियोस आपके वॉच करें, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की और चीज़ें बताऊंगी, इंग्लिश लैंग्वेज की और चीज़ें, वोकैबुलरी वर्ड्स और बड़ी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, टेंसेस होते हैं, प्रिपेयर करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे इसी तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। Okay, student, new video upload regularly, so stay tuned and keep giving me your support. Thank you for watching. Allah Hafiz.